मंगलाचरण करते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री इष्टोपदेश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमाशाद्य श्रीमद् भगवत पूज्यपाद आचार्य देव विरचितम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सन कर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूजपाद देव विरचित स्टोपदेश जी ग्रंथादिराज गाथा नंबर 7 तक कल अपनी चर्चा हुई थी। 7वीं गाथा में क्या विषय अपना चला था कि मोह कर्म के उदय से स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। जैसे उन्मत्त होकर नर अपना सब भान खो देता है। किस प्रश्न के उत्तर में ये बात आई, ये गाथा आई? तो प्रश्न था कि हमें समझ में क्यों नहीं आता अगर ये सब सुख दुख वासना मात्र हैं। आचार्य देव कह रहे हैं जगत में कोई भी वस्तु अच्छी और बुरी नहीं है। तो अच्छी बुरी नहीं है ये आप कह रहे हो और हमें तो लगती नहीं है। तो आपने कहा कि ये तो वासना है। तो ये वासना है मतलब वस्तुएं इष्ट अनिष्ट नहीं है, अपनी कल्पना में आप इष्ट अनिष्टता करते हो। ये बात जब आपने कही तो हमें ये वेदन में क्यों नहीं आता, हमें ये बात समझ में क्यों नहीं आती। ये बात हमने आचार्य देव से पूछी तो उन्होंने कहा कि मोह कर्म के उदय से ऐसा होता है। वहां पर भी अपनी ही योग्यता से जीव अपने स्वभाव को भूलता है और ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। फिर अगला प्रश्न यहाँ खड़ा किया कि अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं करने वाला अर्थात शरीर आदि रूप का स्वरूप नहीं जानने वाला पुरुष शरीर आदि को अन्यथा अन्य प्रकार मानता है। मतलब कैसा मानता है? अपने आप को भूलकर मैं कैसा मानता हूँ? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि शरीर घर धन स्त्री पुत्र मित्र शत्रु सब चैतन्य से भिन्न स्वभाव वाले हैं तो भी अज्ञानी जीव उनको अपने मानता है। ये बात अपन ने कल की थी। कल 2 असाइनमेंट भी आपको दिए थे। कोई विचार आपने इस संबंध में किया? क्या असाइनमेंट था? मैं कौन हूँ? तो मैं शब्द का क्या आपको आ, वाच्य मिला, क्या ढूंढा आपने? भैया जी समझ में तो आता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, परद्रव्य से भिन्न हूँ। सब समझ में आता है लेकिन अंतरंग से जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ठीक बात है, पर अपने को एटलीस्ट ये ख्याल में आती है बात कि मैं हाँ, आज तक जिसको मैं मानता हूँ वो मैं नहीं हूँ। हाँ, ये समझ में आता है, कई बार विचार भी आता है लेकिन बात वही है कि जो अंतरंग से जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, वो भी होगा क्योंकि हुआ है।
2600 साल पहले भगवान महावीर भी हम जैसे ही थे, है ना। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाबू अभी घड़ी समझ ही नहीं आ रही पर मेरे को। हमें वो बात ये लग रही कम है से बस। कम ख्याल में आए, समझ में आए, ये बात इसमें है। क्या कहा आगे? एक भैया अब जी पहले मोह और राग में थोड़ा मतलब डिफरेंस एकदम क्लियर होना थोड़ा जैसे। ठीक है, देखिए जनरली मोह शब्द में हम लोग मोह राग द्वेष तीनों शामिल कर लेते हैं। अलग अलग जगह कैसी चलती है बात, कहाँ कौन से आचार्य का क्या मंतव्य है, वो समझने लायक बात है। पर मोह एक जनरल शब्द में जब यूज किया जाता है तो उसमें दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों शामिल होते हैं, है ना। मोहनीय कर्म सुना होगा। मोहिनी कर्म की दो प्रकृतियां हैं, दर्शन मोहिनीय और चारित्र मोहिनीय, बराबर। तो जनरली यस। तो मोह शब्द में दोनों शामिल हो जाते हैं। फिर जब उसको और ज्यादा एलैबोरेट करते हैं और विस्तार करके बताते हैं, तब क्या करते हैं, आ, दर्शन मोह अलग हो जाता है, उसको मोह कहा जाता है, और चारित्र मोह को राग द्वेष कहा जाता है। बात ख्याल में आती है? क्या कहा? दर्शन मोह और चारित्र मोह दो अलग अलग भेद जो हैं, उनमें मोह शब्द तो दर्शन मोह को कह देते हैं, हम्म। और चारित्र मोह का नाम राग द्वेष है। तो ऐसे अपने को समझना है। याद रखने के लिए, बड़े बेटे के पिताजी का नाम तो बड़े बेटे को मिल गया, वो उनकी फर्म संभालने लग गया, है ना। और छोटे बेटे की दूसरी फर्म हो गई, दूसरा नाम हो गया राग द्वेष। कहाँ से बोलते हो ये बात? तो अलग अलग जगह अलग अलग सेंस में बात होती है। तो मोह राग द्वेष हमेशा तीनों एक साथ नाम लेते हैं। वहां ये समझना कि मोह दर्शन मोहिनीय है, श्रद्धा गुण का विकार है, और राग द्वेष चारित्र गुण का विकार है। दो गुण हैं आत्मा में। एक श्रद्धा नाम का गुण, जिसका काम है किसी में अपनापन स्थापित करना, अपना मानना। ये मानने वाला जो काम है वो श्रद्धा गुण का काम है। और किसी में लीनता, ये चारित्र गुण का काम है। तो किसी वस्तु को देखकर उसमें राग द्वेष करना, ये चारित्र गुण का विकार है। ख्याल में आती बात? मूल तीन गुणों से परिचय अपना अच्छे से होना चाहिए। किससे? श्रद्धा से, ज्ञान से और चारित्र से। श्रद्धा मतलब मानना, ज्ञान मतलब जानना, और चारित्र मतलब लीनता। ठीक है। तो आपका आई थिंक समाधान हुआ होगा। मोह जब अकेला कहा जाए तो उसमें दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी दोनों समझ लीजिए। मोह राग द्वेष कहा जाए तब दर्शन मोह माने मोहिनी है, सॉरी, मोह माने दर्शन मोह श्रद्धा गुण का विकार, और राग द्वेष माने चारित्र गुण का विकार। इसी को नहीं, प्रोशंस। हम्म। कल जैसे ये बात आई थी नहीं का अपने आप को पहचाने की ये मोह की परिणति हो रही है कि राग की परिणति हो रही है। हाँ। तो राग की और मोह की परिणति जैसे एक जैसी नजर आती है। अब जैसे रामचंद्र जी का जीवन लेवे, वो एक सम्यक दृष्टि थे। हाँ, मतलब मोह तो नहीं था, उनके राग की ही परिणति थी। तो राग समझ। की परिणति में भी जैसे लक्ष्मण जी के शक्ति लगने के बाद में उनका व्याकुलित होना, सीता जी के जाने के बाद पेड़ पौधों से पूछना, मतलब राग की परिणति यहाँ तक पहुंच जाती है तो फिर मोह होगी फिर। यही एक गहरी बात है। अभिप्राय जो होता है वो बहुत गहरा और छिपा हुआ होता है। राग द्वेष तो परिणामों के पर्दे पर दिखाई देते हैं, पर अभिप्राय को पकड़ने के लिए आपको खुद ही अपने अंदर प्रश्न लगाते जाना है कि मैं ये कर रहा हूँ स्वाध्याय, क्यों कर रहा हूँ, है ना। तो क्यों क्यों शब्द कोई भी काम के पीछे जब आप लगाएंगे, तो आप वो परिणामों की परंपरा का विचार करके अभिप्राय में पड़ी हुई जो वासना है उसको उखेड़ उभार के रख पाएंगे, विचार कर पाएंगे कि आखिर ऐसा क्यों, आई मीन अभिप्राय में क्या चल रहा है। सो अभिप्राय की जो बात है वो एक तो आप स्वयं पकड़ेंगे, और या फिर कोई आप अवधि ज्ञानी मुनिराज ज्ञानी गुरु धर्मात्मा वो आगम के आधार से पकड़ें कि आपके अभिप्राय में क्या चल रहा है। बाद बाकी अभिप्राय पकड़ना
सामने वाले का अभिप्राय पकड़ना स्थूल बुद्धि से संभव नहीं है। तो आपका स्पेसिफिक प्रश्न तो यहीं आके खड़ा होता है कि हम अ, रामचंद्र जी को देख रहे हैं, अब आप कह रहे हो कि वो तो क्षयिक सम्यक दृष्टि हैं, वो लक्ष्मण जी को 6 महीने लेकर भी घूम रहे हैं, और लेकर घूमने के बावजूद भी आप कह रहे हो कि वो अपने आप को उसका अकर्ता मानते हैं, वो बिल्कुल भी उसको आई मीन उसमें नाटक कर रहे हैं, ये मानो। तो ऐसा कैसे, ये अभिप्राय कैसी चीज होती है? तो अभिप्राय मतलब यूं अगर आगम के आधार से डिवाइड करेंगे तो 4 प्रकार की बुद्धियां हमारी कैसी चल रही हैं, तो हमें वो फर्क ख्याल में आ जाएगा। जो अंकल जी ने कल एक बात कही थी धाय माँ की, तो धाय माँ बच्चे को सब कुछ कर रही है, वो उसके चारित्र गुण का विकार है, पर मान रही है क्या अपना? शब्द भी बोलेगी मेरे राजा बेटा, है ना, जो कुछ भी बोलने लायक शब्द हैं, पर मानती क्या है? तो मानने के लेवल पे जो बात है वो अभिप्राय के लेवल की बात है, और बाहर में राग द्वेष की परिणति जो चलती है, ये सब चारित्र गुण का विकार है। आ, एक अंतर बेसिक समझ में आया आपको? धाय माँ वाला ये उदाहरण आप बार बार विचार कीजिएगा, तो जी आपको उसमें बिल्कुल से क्लियर। काफी ख्याल आएगी बात, कि हम्म। भले अभी ज्ञानी जी भरत चक्रवर्ती भोगों के बीच रह रहे हैं, राज्य को संचालित कर रहे हैं, युद्ध के लिए निकल रहे हैं, सब काम करते हुए भी वो अपने आप को नहीं भूले हैं। एक क्षण भी उन्होंने अपने को देह रूप नहीं माना, इस राज्य का अपने को कर्ता नहीं माना। हर द्रव्य अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में स्वयं व्यवस्थित है, और मैं भूमिका अनुसार मुझे ऐसा राग आता है इस राज्य को करने का, कराने का, तो आता है। उस राग के भी वो ज्ञाता होते हैं, कर्ता नहीं बनते हैं। ये मूल ज्ञानियों की परिणति होती है। ख्याल में आती है बात? चलिए अब हम विचार करें जरा शरीर। भैया जी, हाँ। इसमें ये जो धाय माता वाली जो एग्जाम्पल दिया है ना, ऐसी परिणति ज्ञानी की होती है। और आपने कल जो एग्जाम्पल दिया था ना कि हमारे जो भाई बहन हैं और चाचा ताऊ के जो भाई बहन हैं, हमारी अभी परिणति ऐसी है कि जो हमारे उनमें तो मोह कर रहे हैं, और जो हमारे चाचा ताऊ के तो उनसे अपन समझते हैं ना कि ये हमारे नहीं है। तो इस टाइप की अभी हमारी परिणति है। अपने को तो ठीक बात, अपना मान ही रहे हैं, पर दोनों परिणति में थोड़ा डिफरेंस भी है। बहुत बढ़िया। तो वहाँ यही अपन बात रख रहे थे ना, कि देखो ऐसा नहीं है कि हम कोई अलग काम करने का ट्राई कर रहे हो। हमें बहुत अभ्यास है अपने पराये के भेद विज्ञान करने का, पर वो हमारा जो अ, विषय है वो गड़बड़ है थोड़ा। उसके जो पैरामीटर्स हैं वो शरीर के आधार से हमने उन्हें अपना पराया डिफाइन किया है, कि एक माता से जन्मे, तो वो एक माता से जन्मे, तो ये कौन जन्मा एक माता से? शरीर जन्मा ना, है ना। हमने शरीर के लेवल से उनके रिलेशंस को डिफाइन करके, चूंकि हम शरीर को अपना मानते हैं, इसलिए शरीर के भाई बहन को भी अपना भाई बहन मानते हैं। इसलिए शरीर के जो भाई बहन नहीं हैं, चाचा ताऊ के बच्चे हैं, उनको अपना नहीं मान रहे हैं। तो अब इसी में जो सुधार होना है वो सबसे पहला, अ, अभी आपने प्रवचन सार जी ग्रंथ में जब दीक्षा लेने कोई जीव जाता है तो वो ऐसे संबोधन करता है, हे शरीर की जननी, हे शरीर के पिता, है ना। मतलब वहां पर आ, वो तो शब्द हैं, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में आए हैं, पर यहाँ यूं कह रहे हैं कि अपने सारे के सारे रिलेशंस, अपनी सारी की सारी मान्यताएं, अपनी सारी की सारी चीजें किस पर हमने आधारित कर रखी हैं? एकमात्र शरीर पर। तो वहाँ समझाने के लिए भी आचार्य देव फिर उससे वैसे ही उदाहरण देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तन से जिसका एक नहीं हो सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। कहाँ पढ़ते हैं ये पंक्तियां अपन लोग? आपने आपने सुनी है ये पंक्तियां? भावना बतीसी में। है ना, प्रेम भाव हो सब जीवों में, क्या पढ़ते हैं?
अरे जिसका शरीर के साथ ही एक पना नहीं है, तो फिर सुततीय मित्र से इसका एक पना कैसे होगा? क्यों? क्योंकि सुततीय मित्र तो सारे के सारे रिलेशन शरीर से ही बने हैं। इस शरीर से जो उत्पन्न हुआ उसे पुत्र पुत्री कहा, इस शरीर को जिसने जन्म दिया उसे माता पिता कहा, इस शरीर के साथ एक ही जननी के उदर से जो जन्मे उन्हें भाई बहन कहा। तो सारे के सारे रिलेशन किससे बने हुए हैं? शरीर से बने हुए हैं। पर तुम्हारा शरीर के साथ ही एक पना नहीं है, तो फिर सुततीय मित्रों से तुम्हारा कैसे रिलेशन होगा? उदाहरण क्या दिया? चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे? हाथ पर छोटे छोटे रोम है ना, बाल है ना, अब पूरी की पूरी चमड़ी ही उधर जाएगी तो बाल कहाँ रहेंगे? क्या कहा? अरे चमड़ी के आधार से रोम थे ना, अब चमड़ी ही नहीं रही, छिल गए, गिर गए, तो रोम कहाँ रह जाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। तो ऐसे ही शरीर से से जो कनेक्टेड थे, वही जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है, तो फिर ये जो कनेक्टेड जो लोग हैं वो तुम्हारे कैसे होंगे? उदाहरण ख्याल में आता है? कैसे समझाया आचार्यों ने? तो यहाँ क्या कहा कि वह मानता है कि स्वपर के विज्ञान से रहित जो पुरुष है, वह घर आदि वस्तुओं को अपना मानता है। कैसा अपना मानता है? सर्वथा अपना मानता है। कौन कौन सी वस्तुओं को अपना मानता है? सबसे पहले तो शरीर, जो अचेतन आदि स्वभाव वाला प्रसिद्ध है उसे, और धन, घर, दारा, स्त्री, पुत्र, मित्र, शत्रु आदि को अपना मानता है। सो अपने तो है नहीं। क्या कहा? ये मोह के कारण ऐसा हो रहा है, ये बताया। ठीक है। अब अगला विषय जो यहाँ शुरू होता है, आ, शरीर आदि के मध्य जो हितकारक अर्थात उपकारक स्त्री आदि का समूह है, उसे लक्ष्य करके अर्थात विषय करके वे कैसे हैं यह समझाने के लिए हम दृष्टांत अर्थात उदाहरण देते हैं। जिन चीजों को आप अपना मानते हो ना, उसमें मेन स्त्री पुत्र इत्यादि जो है, उनका जो समूह है, चेतन समूह है, वो है कैसा? देखिए, उसकी असलियत को और अपने सामने आ, रखते हैं। मूल गाथा पढ़ते हैं, मूल श्लोक पढ़ते हैं। दिग्देशेभ्यः खगा एत्य संवसन्ति नगे नगे स्व स्वकार्यवशाद्यान्ति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। क्या कह रहे हैं? चहुं दिस से आकर विहग रैन बसे तरु डाल उड़े प्रात निज कार्यवश यही जगत जन चाल। खगा माने होता है पक्षी। दिग्देशेभ्य मतलब पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं से, और अंग बंग आदि देशों से एत्य माने आकर, नगे नगे मतलब वृक्षों पर निवास करते हैं। बहुत बड़ा वृक्ष है, विशाल वृक्ष है, उस पर कोई पक्षी पूर्व से आया, कोई पश्चिम से, कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, और आके वहां पर विश्राम किया, रात को थक गए, और प्रातः काल होने पर अपने अपने कार्यवशात अलग अलग देशों और दिशाओं में चले जाते हैं। सब एक साथ एक ही दिशा में नहीं जाते। जो जिस दिशा से आया है उसी दिशा में वापस जा रहा है, ऐसा भी नियम नहीं है, है ना। सब अलग अलग दिशाओं में, बहुत बहुत डायनेमिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। ऐसा किसका समूह है? स्त्री पुत्र इत्यादि का समूह है, जो हमारे आसपास है। शीतल जी, मधु जी, एक चार्ट बनाइए, एक पेड़ बनाइए, उस पेड़ पर बढ़िया अलग अलग पक्षियों को बनाइए, और उन पक्षी के ऊपर अपना नाम लिखिए, अपने बेटे बेटी का नाम लिखिए, अपने माता पिता का नाम लिखिए, और उसको ड्राइंग रूम में लगाइए। ये पेड़ पर बैठे हुए हैं सब। विचार करना, ख्याल में आती है बात? लगता है कभी कि सब अपनी अपनी दिशाओं में, अपनी अपनी डायरेक्शंस में उड़ जाएंगे? फैमिली चैट बनवाते हैं ना भैया जी स्कूल में। एग्जैक्टली ऐसे फैमिली चार्ट्स बनाने चाहिए बच्चों के साथ, है ना। बच्चों को एक्टिविटी करवानी है ना, बाकी लोगों के भी बच्चे होंगे ना,
आप उनको बढ़िया ये एक्टिविटी दे सकते हैं कि एक ऐसा सुंदर सा पेड़ बनाओ, उस पे सुंदर सुंदर पक्षी बनाओ और उन पक्षियों को नॉम नॉमिनिक नॉ क्या बोलेंगे उसको, नॉमिनेट करो, नाम नामांकित करो उनको, है ना? चिन्हित करो कि कौन-कौन सा पक्षी और कौन उड़ने वाला है, कब उड़ने वाला है। तो हम सोचते हैं कि हम इन्हें चलाते हैं, हमारे हैं, हमेशा रहेंगे, और होता क्या है? अरे ये तो हर पेड़ का स्वरूप ही ऐसा है। विचार करना, क्या कहते हैं टीका में? संवास करते हैं हम और आप अभी इस फोरम पर, पता नहीं, राइट? चलो इस पूरे इष्टोपदेश की क्लास को ही हम एक वृक्ष की तरह देखें, है ना? और आप सब यहाँ पर बैठे हैं। इसमें एक डिज़ाइन होती तो मैं आपको बना के दिखाता। वैसी डिज़ाइन का मेरे पास अभी स्कोप नहीं है। बट हाँ, कुछ-कुछ फीचर्स हैं। आपको एक फ्रेम में डाल इसमें दिखा सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कैसे होता है वो। चलिए ठीक है, अभी तो हाँ, अभी छोड़ते हैं उस चीज़ को। बट मैं बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग ना जाने कहाँ-कहाँ से आ गए हैं, बैठ गए हैं, है ना? चर्चा हो रही है। सब अपनी-अपनी आयु का निश्चय खिर रहा है। सब कब तक एक साथ हैं, नहीं पता। ऐसे में इस असलियत को समझ लेने पर इस धर्म क्षेत्र में, मान लीजिए शीतल जी ने कोई जवाब दिया और श्वेता जी को पसंद नहीं आया और राग द्वेष खड़ा कर लिया, तो अपने मन को अपन कैसे समझाएंगे? या इन्होंने मेरी इंसल्ट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, देखते हैं कितनी बड़ी अपने आप को समझती हैं। हाँ, ऐसा राग द्वेष का प्रसंग बनता है कि नहीं बनता? अरे रैन बसेरा है, आधा घंटे की मीटिंग है, 1 घंटे की मीटिंग है, इसके बाद वो अपने घर, तुम अपने घर, किस बात के लिए राग द्वेष करना? होता है ऐसा कि नहीं होता है? हाँ। अच्छा चलो, घर पे बच्चे आते हैं, कैरम खेल रहे हैं मिलकर, लूडो खेल रहे हैं मिलकर, किसी ने उसमें चीटिंग की, किसी ने उसमें कुछ किया, कोई जीता, कोई हारा, तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चे को? रोने लगा हमारा बच्चा, तो कैसे समझाते हैं? जस्ट अ गेम, हारना जीतना तो लगा इट्स ही जस्ट अ रहता गेम। जी मैडम है ना स्वाति। आधा घंटे का था, चला गया वो अपने घर। तुम क्यों लेके बैठे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? चली गई। राइट? अगर शाम को सोते समय भी बच्चा वो लूडो की ही बातें करता रहे, है ना, बड़बड़ाता रहे सोने में, स्वप्न में, तो आप उसे क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटे? अरे वो तो गेम था, हो गया, क्या लेके बैठे हो? और हम उनकी शादी में गए थे, उन्होंने ये कहा था, अब हम देख लेंगे। उन्होंने 20 साल पहले ये कहा था हमसे, उन्होंने 15 साल पहले ये कहा था, हम उनकी शक्लें नहीं देखेंगे। क्या-क्या लेके बैठे हैं? बच्चे को तो हम समझा लेते हैं, हमारा क्या है? विचार करते हैं कभी? लगता है कभी कि एक पेड़ पर आकर बैठे हैं सब, एक फैमिली के लोगों से भी कहाँ हम ढंग से रह पाते हैं? हमारा राग द्वेष का दायरा ही कितना है? हमें कोई देश तो चलाना नहीं है, 10-15 लोग ही हैं जिनसे राग द्वेष किए बैठे रहते हैं और अपना संसार बढ़ाते रहते हैं। ख्याल में आती है बात? तो ये विचार करने लायक बात है कि सच में कहाँ-कहाँ से पक्षी आकर बैठे हुए हैं और अपनी-अपनी दिशा में जाने वाले हैं। इनसे ना राग करने लायक है, ना द्वेष करने लायक। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि जो तुम राग द्वेष की कल्पनाएँ करते हैं, ज्यों मेले में पंथी जन मिल नेह भरे फिरते, ज्यों तरुवर पर रैन बसेरा पंछी आ करते, कोष कोई दो कोष कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। सुनते हैं मंगत राय जी की 12 भावना में? सेम विषय है। सब अपने-अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जी रहे हैं। देखो आज आप हो, तब भी बेटे ही पुण्य, अपने पुण्य को भोग रहे हैं, अपने पुण्य प्रमाण उनकी व्यवस्था बन रही है। ज़बरदस्ती के अभिमान में मत पड़ो, और जब आप नहीं रहोगे ना, तब भी उनकी ज़िंदगी चलेगी। सेठ सुदर्शन, सॉरी, सुकुमार मुनिराज। सुकुमार मुनिराज की कहानी आपने सुनी होगी
क्या हुआ था उनके साथ। उनकी माँ उनको बहुत प्यार करती थी और उनके पिता तो जब वो अ, छोटे ही थे, 6 महीने के थे, तब उनके पिता ने नियम लिया था ना कि मेरा बेटा जिस दिन होगा मुझे पता चल जाएगा तो मैं मुनि दीक्षा ले लूँगा, ज्ञानेश्वरी दीक्षा ले लूँगा। तो पता तो उन्होंने चलने नहीं दिया। फिर वो बहुत दिनों बाद उनको दासी से पता चला, तो वो जैसे ही पता चला वैसे ही उस उनका सेठ सुकुमार जी का राज्याभिषेक करके चले गए। ये तो ठीक। सुकुमार ने क्या किया, 6 महीने का उनका बेटा गर्भ में था, जन्म नहीं हुआ था अभी, वो गर्भ में ही राज तिलक करके चले गए। मंत्रियों ने कहा महाराज ये कैसे चलेगा राजकाज, क्या होएगा। तो क्या कहा उन्होंने, या फिर उनके पिता के जीवन की कहानी है, दोनों में से किसी एक की थी, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। बट क्या कहा, अरे जब हम यहाँ पर हैं तब भी हमारे चलाए नहीं चल रहा है, और हम चले जाएंगे तब भी कुछ रुकने वाला नहीं है। दुनिया में कितने आए और कितने चले गए, कुछ रुका, हमारे घर में कुछ रुक जाएगा। अरे एक दिन भोजन नहीं बनेगा, बस 2 दिन नहीं बनेगा, 2 दिन रिश्तेदार लाके दे देंगे, तीसरे दिन तो चूल्हा जलने ही वाला है। जबरदस्ती के अभिमान में क्यों पड़े हैं। जिस पेड़ पर हम बैठे हैं, सच में गहराई से विचार करना, एक एक जीव को देखना, हम जिनके लिए अपना जीवन गला रहे हैं, हम जिनके लिए एक्सक्यूजेस दे देकर अरे नहीं अब तब करेंगे, कब करेंगे पता नहीं, अब मुझे समय नहीं मिलता, अब जिनवाणी सुनने में अ, रुचि नहीं लगती, बुद्धि पूरी चली जाती है, थक जाते हैं, व्हाटएवर, जितने भी हम बहाने बनाते हैं बना लीजिए, पर विचार करना कि जिनके लिए भी बनाते हो क्या वो कुछ उनका काम आप कर रहे हो क्या सच में, या उनके इष्ट अनिष्ट पने की सिर्फ आप कल्पना ही किए बैठे हो। सच में वो कुछ नहीं कर रहे, ना आपका सुख में निमित्त है, निमित्त तो छोड़ दीजिए, ना तो वो आपको सुखी करते हैं और ना दुखी करते हैं। निमित्त है वो ठीक है, चूंकि आप अपनी योग्यता से दुखी होते हैं तो वो दुख में निमित्त बनते हैं। आप स्वयं सुखी होना चाहें तो वो सुख में निमित्त बन जाएंगे। पर वास्तविकता में थोड़ी देर के लिए निमित्त की लेयर को हटा देवें तो उनका आपके साथ सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। सुख दुख मात्र और मात्र आप अपनी योग्यता से भोग रहे हो। और जिन स्त्री पुत्रादि में अपने पने की इष्ट पने की कल्पना हम कर रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा है कि वो अलग अलग देशों से आकर निवास करते हैं, प्रातः काल होने पर अपने अपने कार्यवशात अलग अलग देशों और दिशाओं में चले जाते हैं। ये असलियत है। और ये अगर असलियत हो तो ये किसी का वियोग होवे, राग के उदय से जितना दुख हो वो होवे, पर हाय मैं मर गया, मेरा जीवन खत्म हो गया, ऐसे ऐसी बात कभी आएगी क्या अपने मन में, क्या होगा बताइए। अरे ठीक है, सबकी अपनी अपनी आयु है, सबका अपना अपना समय है ना। अच्छा कभी ट्रेन में बैठे हो आप लोग, बैठे ही होगे, घुल मिल गए होगे किसी के साथ, कोई किसी स्टेशन पे उतरता है, कोई किसी स्टेशन पे उतरता है। कई बार तो लंबी ट्रेनों में ऐसी चर्चाएं हो जाती हैं, अरे वो उनसे रिश्तेदारियां भी निकल आई या कुछ कुछ निकल आया और थोड़ा हिल मिल गए, अब वो उतरने लगा और उसका हाथ पकड़ने लग जाए, रोने लग जाए। ऐसे यात्री होते हैं क्या? नहीं, वहां हम सब समझते हैं। पर इस जीवन में क्या करते हैं? अच्छा सब चले जाएंगे, सब तो चले जाएंगे, पर हम भी तो चले जाएंगे किसी दिन। ये पूरा फैलावा, ये पूरा पसारा ऐसा ही का ऐसा छोड़कर चले जाएंगे। तो इसके लिए किस कीमत पर अपने को अपना समय बर्बाद करना, ये विचार करना। ख्याल में आती है बात। हमारे जीवन में प्रायोरिटी क्या हो। हम 4 घंटे 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे जिन दीवालों पर चित्रकारी करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो करें, कोई बात नहीं है, पर इससे मेरे लिए क्या होने वाला है कभी विचार तो आना चाहिए। ख्याल में आती है बात। लोग साल साल भर घरों को सजाने में, उसका इंटीरियर कराने में, यहाँ ये होगा वहाँ वो होगा वहाँ वो होगा, ऐसा करने में पूरा जीवन
खो देते हैं और पता चलता है रहने का समय आया तब तो जाने का समय हो गया। ऐसे ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण हैं कई सारे, और अभी तो और भी डायनेमिक सिचुएशन कब किसकी खबर आती है। तो इससे क्या होने वाला है, क्या बात क्या कर रहे हैं, ये अपने को आचार्य देव संबोधन दे रहे हैं कि तुम जो जिनको अपना मान रहे हो उनका स्वरूप क्या है। उनका स्वरूप तो पक्षी जैसा है, रैन बसेरा है। जिस घर को तुम बोल रहे हो कि हमने खड़ा किया मेहनत से, पसीने से, इससे उससे, वो तो रैन बसेरा है ना। तो क्या कहा भावार्थ में, जिस प्रकार रात्रि समय में पक्षीगण भिन्न भिन्न दिशा और देशों से आकर वृक्षों पर एक साथ निवास करते हैं और प्रातः काल अपने अपने कार्य लिए इच्छा अनुसार किसी भी देश व दिशा में उड़ जाते हैं, उसी प्रकार संसारी जीव नरक गति आदि रूप स्थानों से आकर एक परिवार में जन्म लेते हैं और वहां परिजनों के साथ अपने आयु काल तक रहते हैं। पश्चात अपनी आयु पूर्ण होने पर अपनी अपनी योग्यता अनुसार देवगति आदि स्थानों में गमन कर जाते हैं। जैसे पक्षीगण जिन दिशाओं और देशों से आते हैं उन्हीं दिशाओं और देशों में जाने का कोई नियम नहीं है, वैसे ही संसारी जीव भी आयु पूर्ण होने पर जिस गति से आए थे उसी गति स्थानों में पुनः जाएं, ऐसा कोई नियम नहीं है। अपनी अपनी योग्यता अनुसार नई गति में जाते हैं। आचार्य शिष्य को बोध रूप कहते हैं, हे भद्र। किसको? मुझे कहते हैं। क्या कहा आचार्य देव ने? हे भद्र। हाँ? भद्र मतलब सज्जन पुरुष, सतजन, जिसकी बुद्धि अच्छी है। क्या कहा? शरीर आदि पदार्थ तुझसे सर्वथा भिन्न स्वभाव वाले हैं। यदि वे तेरे हों तो दोनों भिन्न होकर क्यों चले जाते? चले क्यों जाते हैं? अगर तुम्हारे हों तो चले क्यों जाएं? यदि वे तुझ आत्म स्वरूप में हों तो आत्मा तो अपने त्रिकाली स्वरूप का वह का वही रहता है और उसके साथ शरीर आदि संयोग पदार्थ तो वो के वो नहीं रहते। नहीं, हम तो रख लेंगे, बाकी किसी का रह नहीं रहे। अरे मान लो सन 1990 में जन्म हुआ, 95 में जन्म हुआ, 85 में जन्म हुआ, 80 में जन्म हुआ, उसके पहले ये शरीर था आपके पास, तो पुराना वाला शरीर क्यों नहीं लेके आए दूसरे जन्म से? अरे नहीं ला सकते, अभी अभी छूटा हुआ है। यदि वे आत्म स्वरूप हों, अपने ही हों, तो आत्मा के साथ ही रहना चाहिए। देखो ये लॉजिक है, रीजनिंग है। अब किसी को रीजन देने के बावजूद भी अगर उसे स्वीकार नहीं करना है तो फिर उससे कहें भाई तुझे कौन समझाए, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। युक्ति दे सकते हैं, रीजन दे सकते हैं, लॉजिक दे सकते हैं, अब उसके बावजूद भी कोई स्वीकार ना करे तो क्या करें। किंतु यह तो नहीं देखा जाता, क्या नहीं देखा जाता कि शरीर किसी का उसके साथ गया हो, इसलिए उन्हें आत्मस्वरूप मानना तो भ्रम ही है। अब जब शरीर ही साथ नहीं जाता तो फिर शरीर के संबंध से उत्पन्न हुए स्त्री पुत्र इत्यादि तो और दूर की बात हो गई। बात समझ में आ रही है? अर्थात शरीर आदि पर पदार्थों में हित बुद्धि से आत्म भाव या आत्मीय भाव करना अज्ञानता है। आत्म भाव मतलब एकत्व बुद्धि, आत्मीय भाव मतलब ममत्व बुद्धि। अतः वस्तु स्वरूप के परिज्ञान पूर्वक इस आत्मीय भाव का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। यहाँ भी सर्वथा संबंधी इसे पूर्व की गाथाओं अनुसार समझना चाहिए। विषय ख्याल में आया? कोई प्रश्न इसमें बनता है तो बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। एंड ओवरऑल एक लाइन में कोई मुझे फीडबैक भी देना चाहे तो दे सकते हैं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट, और ऐसा लग रहा है कि कोई वैराग्य सभा चल रही है? व्हाट डू यू थिंक? अब समझ तो आ रहा है भैया, बहुत अच्छे से समझ आ रहा है भैया। अभी तो आप तो जैसे बोल रहे हो अपने शरीर के बारे में, हम तो सिर्फ नाम को लेकर ही अपने, सिर्फ एक नाम को लेकर ही अपने पीछे लगे रहते हैं। मैं जैसे अब कल आपने बोला था ना कि मैं यानी क्या, तो मैं कल विचार कर रही थी, तो मैं थोड़ा बोलना चाहूंगी भैया कि कोई मुझसे अगर पूछता है ना कि तेरा नाम क्या है, तो मैं बोलती हूँ मेरा नाम श्वेता है। ठीक है, पर जब मेरा जन्म हुआ था तब तो मैं बेनाम ही थी ना। तो अगर मैं आज भी वही हूँ जिस जब जो जन्म लिया था मैंने, तो फिर मेरे नाम को पहचान की क्या जरूरत है फिर? मतलब ये नाम भी झूठा ही है फिर। ठीक बात है, ठीक बात है, बहुत अच्छा आप विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं।
सही में विचार करने लायक बात है। हमारे नाम में कितनी ज़्यादा एकत्व बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं बोलूँ श्वेता जी आपको क्या समझ में आया? अरे श्वेता जी बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा सुनती हैं, समझती हैं। तो हमें एकदम ऐसा लगता है कि एकदम हमारा नाम आ गया। और इतनी देर से जो मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ, उसकी बातें कर रहे हैं। तुम जाने कोई होगा कोई ज्ञान स्वभावी, पता नहीं कौन है। बात ख्याल में आती है? पर इतना सुनने समझने के बाद भी, जिनवाणी की इतनी बात सुनने के बाद में भी रियलाइज क्यों नहीं हो रहा है भैया? ये चीज समझ में क्यों नहीं आ रही है बार बार? यही है, गहरा अभ्यास चाहिए। अ, हम देखा-देखी मोक्ष को उत्तम कह लेते हैं, ये बातें सुन लेते हैं। ये भी एक क्या बोलते हैं, जैसे बाकी रूटीन वर्क करते हैं वैसे ये भी एक रूटीन वर्क हो गया, स्टेटस सिंबल हो गया। तो वो अगर बन गया है तो फिर सच में गहराई से विचार करने लायक बात है। और अगेन स्टेटस सिंबल वाली बड़ी बात है। हम ना जब तक मैं अंकल जी की भाषा में अगर अभी कहूँगा तो जब तक मैं अपने स्वरूप को नहीं जानूँगा ना, अपने में अपनापन नहीं करूँगा ना, तो कहीं न कहीं अपनापन करके ये सब बातें बार-बार आती रहें। थोड़ा गहराई से विचार चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे 2 और 2 4 होते हैं, इस बात को समझने में बच्चे को कहाँ ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और हम नहीं समझना चाहें तो बात अलग है। और ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है ना, जो बातें आचार्य देव कह रहे हैं, कोई ऐसी भी सूक्ष्म नहीं है। हमने देखा है देह का वियोग होते हुए लोगों लोगों को जाते हुए इस संसार से, तो सामने दिखाई देती है ना चीजें। इसके लिए तो अपने को ना इमेजिन करना पड़ेगा। मतलब एक मराठी मूवी थी, मुझे नहीं पता कौन सी थी, नाम नहीं पता, बट उसने समहाउ अपने आप को इमेजिन किया कि वो मर गया है, एंड देन वो अपने घर के सारे नाटक को देख रहा था। तो ऐसे ही कभी इस देह के प्रति जो हम इतना ममत्व किए बैठे हैं और दिन रात राग द्वेष करते हैं, विचार कीजिएगा इनकी वैलिडिटी क्या है? कितने क्या क्या है इससे इससे मिलने वाला क्या है? मोह राग द्वेष कर्म के बंधन तो इतने होने वाले हैं और फायदा जीरो है। इन्वेस्टमेंट पूरा उपयोग का हम कर रहे हैं। ख्याल में आती है बात? तो अच्छा है आप विचार करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हर एक पहलू पर विचार चाहिए और उस विचार को सार्थक करने का तरीका है कि जिनवाणी के माध्यम से मैं हूँ कैसा ये स्वीकार करें, है ना? जब ये स्वीकार होगा कि मैं कैसा हूँ, तो मैं कैसा नहीं हूँ उसके ऊपर से सहज रूप में फोकस हट जाएगा। उसको बार-बार माला जपने की बात थोड़ी ना है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वो तो सहज में ही मेरा काम जानना देखना है। इस शरीर में रहते हुए भी ये जानने देखने का काम करने वाला तत्व मैं हूँ। ये अपने आप को बताना है। ना इसमें कोई पराधीनता है, ना कुछ है। रात को 10 बजे बिस्तर पर लेटे हैं, नींद नहीं आ रही है, विचार कर रहे हैं। देखो शरीर अपना काम कर रहा है, थक गया है, मन अपना काम कर रहा है, आत्मा अपना काम कर रही है ना? इंद्रियों के माध्यम से अभी भी उपयोग बाहर में जा रहा है। पर मैं हूँ, ये जानने वाला मैं हूँ, शरीर अलग है। ऐसा भेद विज्ञान तो आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। स्टेशन पे इंतजार कर रहे हैं, 10 मिनट बाद ही ट्रेन आनी है, अनाउंसमेंट हो गया है। अब बार-बार पटरी पे झाँक के देखने की ज़रूरत है क्या? विचार कर सकते हैं। ऐसे टाइम पर ज़रा चिंतन करो, विचार करो, शरीर क्या है, मैं क्या हूँ? बाकी जगह टाइम नहीं मिलता ना अपने को, घर में तो काम करते रहते हैं, स्टेशन पे तो इंतजार ही कर रहे हो ना। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जीवन में करने की, मतलब इसके लिए एक दृष्टि चाहिए, एक विजन चाहिए। सॉरी मधु जी आप कुछ बोल रहे हैं? आपका हैंड रेज है। अपनत्व ममत्व शब्द आया था, अपनत्व शब्द आया है, तो हम्म, अपनत्व और ममत्व पर्यायवाची हैं या इनके मतलब कुछ डिफरेंस है इनमें? इनमें अंतर है। किसी चीज में अपनत्व होना मतलब एक में एक पना होना। सॉरी, तो अपनत्व माने एकत्व, तो आप अपनत्व और ममत्व एक ही कह लीजिए, बट एकत्व और ममत्व में अंतर है। हाँ, एक हाँ, एकत्व माने एकत्व में तो होता है ना? हाँ, एकत्व में तो डिफरेंस है, अपनत्व और ममत्व की बात है।
हाँ, अपनत्व और ममत्व में अंतर है। यहाँ आत्मीय और आत्मभाव, ये दो अलग अलग वर्ड थे। आत्मभाव मतलब मैं हूँ, ये मैं ही हूँ, ये एकत्व के वो तो लिए एकत्व हो आत्मभाव गया। का। हाँ, और हाँ, वो तो आत्मीय एकत्व हो मतलब गया। मेरापना। अपनत्व अपनत्व या ममत्व एक ही बात है ना? अपनत्व ममत्व एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आ, ये जो अहितवर, अभी तो क्या कहा था, अभी जो सारी बातें करी थी वो तो उन्होंने जो हमारे इष्ट लोग हैं उनके संबंध में करी थी। कौन इष्ट हैं? ये हमारे जो भाई बंधु है ना, सब उनके बारे में कहा कि सब वृक्ष पर आकर बैठे और चले जाएंगे। अब शत्रु वर्ग के संबंध में कहते हैं कि तुम्हें शत्रुओं के ऊपर भी कोप करने की जरूरत नहीं है कि इसने मुझे दुख दिया, इसने मुझे दुख दिया। देखो, सही मायने में कोई किसी को दुख नहीं देता, तुम ही अपने भावों को भोग रहे हो। कैसे भोग रहे हो देखते हैं जरा। विराध का कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रयंगुल पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। आपने कभी ऐसा देखा है जो है कुल्हाड़ी जैसा एक फावड़ा, फावड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, कुल्हाड़ी जैसा मान लीजिए, जो नीचे से मिट्टी को खोदने के काम आए या फिर उस मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करने के हल काम आए। हल बोलते हैं राइट, उसको। उसमें हल तो अलग चीज हो गई। नहीं, ऐसा फावड़ा लकड़ी का फावड़ा टाइप का है। फावड़ा स्प्रेड, कुदाली। स्प्रेड बोलते हैं शायद उसको, है मकान वगैरह ना, बनाने कुदाली में कह लो, काम आता फावड़ा है। कह लो। तो हाँ राइट, यहाँ पर उसको उन्होंने कहा कि ऐसे तीन तीन उंगली वाला ऐसा ट्रायंगल जैसा, त्रिशूल जैसा, जिसका नीचे से आकार हो और वो मिट्टी को खोद खोद कर निकालता हो, एक जगह रखता हो। तो ऐसा कोई व्यक्ति ने अगर कुदाल हाथ में ली है और वो उसको नीचे पटकता है, तो वो उसे नीचे पटकता है तो वो खुद भी तो नीचे गिरता है कि नहीं गिरता है? खुदाई करते हुए देखा है कभी किसी ने किसी को? तो वो जैसे ऊपर से उठाकर ऐसे फिर नीचे पटकता है। तो जो जो चीज नीचे गिरी है वो तो नीचे गिरी ही है, उसका नाम है स्प्रेड, फावड़ा, कुदाल, कुल्हाड़ी, जो कुछ भी करो। उसके साथ साथ लकड़ी को पकड़े हुए हम भी तो नीचे गिरते हैं कि नहीं गिरते हैं? नीचे गिरते हैं मतलब झुकते हैं कि नहीं झुकते हैं? झुकते हैं, बेंड होते हैं ना। उसी को यहाँ पर एज अ उदाहरण यूज किया और कहा कि त्रास दिया तब त्रस्त अब क्यों हंता पर कोप, अपराधी भी स्वयं झुके हो जब दंड प्रयोग। क्या कहा? विराधक मतलब जिसने पहले अन्य को हैरान किया था, दुख दिया था, ऐसा पुरुष वर्तमान में अपने मारने वाले मनुष्य के प्रति क्यों क्रोध करता है? अरे देखो, त्रियंगुल को पैरों से नीचे गिराने वाला मनुष्य स्वयं दंड के द्वारा नीचे गिरता है। मतलब क्या कहा? मनुष्य मिट्टी खोदने वाला अथवा कचरा खींचने के लिए त्रियंगुल को नीचे पटकता है, तब उसे स्वयं भी तो झुकना ही पड़ता है, कारण कि उसका दंड हत्ता छोटा होता है। जब वह त्रियंगुल को नीचे पटकता है तो त्रियंगुल का दंड भी उसको नीचे पटकता है। तुमने उसे नीचे पटका, उसने तुम्हें नीचे पटका। तो तुम्हारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो एक्शन का रिएक्शन है। यदि तुम किसी को किसी प्रकार दुखी करो तो कोई दूसरा तुमको दुखी करे और उस पर क्रोधित हो, यह कितना अन्याय है। तुमने गुस्सा किया इसलिए उसने तुम पर किया। कारण कि संसार में यह बात सुनिश्चित है कि जो कोई मनुष्य दूसरे को सुख या दुख देता है उसको अन्य के द्वारा सुख या दुख प्राप्त होता ही है। निमित्त की अपेक्षा बात की है। इसलिए अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को अहित करने वाले व्यक्तियों के प्रति अप्रीति अथवा द्वेष करना योग्य नहीं है। देखिए क्या कह रहे हैं आचार्य देव। पिछली गाथा में कहा, जिनको तुम अपना मानते हो, जिनको तुम इष्ट मानते हो, जिनसे तुम्हारा राग है, उनसे राग करना योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे राग करने पर भी वो सुबह होते ही उड़ जाने वाले हैं। ये लॉजिक दिया। जिनके प्रति द्वेष है उनके प्रति द्वेष करना योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने कभी उनको कभी आई मीन यहाँ पर निमित्त तौर पर भी तुम्हारे जीवन में वो उन्हीं कामों में निमित्त बन रहे हैं जो तुमने कभी किसी के साथ किए। तुमने कभी किसी को दुख दिया,
तो वो तुम्हारे दुख में निमित्त बन रहे हैं। तो अब उन पर किस तरीके से द्वेष किया जाए, या द्वेष क्यों करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, राइट? इसलिए अपना हित चाहने वाले बुद्धिमान पुरुष को अहित करने वाले व्यक्ति के प्रति अप्रीति अथवा द्वेष करना योग्य नहीं है। यहाँ शिष्य पूछता है कि हित और अहित करने वालों के प्रति राग द्वेष करने वाला क्या करता है, इसका फल क्या होता है? करने योग्य नहीं है ये तो ठीक है, बट क्यों नहीं करूं मैं, इसका फल क्या होता है, ये अगली गाथा में बात आएगी। इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं और ये देखते हैं कि अभी तक आपको क्या विषय ख्याल में आया है। 2 लाइन में मैं पहले समराइज करता हूँ। हमने आचार्य पूज्यपाद देव ने सिद्ध भगवान को नमस्कार किया, जो स्वयं अपने स्वभाव से स्वभाव को प्राप्त किया है, जिन्होंने सभी कर्मों का अभाव कर दिया। क्या सच में कोई काम अपने आप हो सकता है? इसका कोई उदाहरण है क्या? दूसरी गाथा में कहा हाँ, स्वर्ण में से जो पाषाण में से जो स्वर्ण निकलता है, वो उसकी अपनी उपादान की योग्यता से निकलता है, निमित्तों से नहीं। तो फिर आर्ग्यूमेंट खड़ा किया, जब सब कुछ अपने आप हो जाएगा तो व्रत आदि करने की बात क्यों करते हो? अपने आप ही हो जाएगा ना। तो आचार्य देव ने फिर व्रतादि की सार्थकता बताई कि व्रतादि का जो पालन करते हैं वो स्वर्ग में जाके इंतजार करते हैं। अ, छाया में रहकर इंतजार करना अच्छा है। तो फिर जब छाया में ही सब सुख शांति है, तो फिर क्यों हमको आत्म भावना करने की बात करते हो? क्यों हम आत्म साधना करें? बढ़िया है, स्वर्ग में जाके रहेंगे, करेंगे। तो कहा कि भैया, जिन भावों से स्वर्ग मोक्ष सुख मिल सकता है, उनसे तुम आत्म भाव की हीनता क्यों करते हो? उनसे ये स्वर्ग कितना कठिन है। कोई 2 कोस चल सकता है वजन लेकर, उसको आधा कोस चलने में क्या परेशानी होगी? ये सब बातें होने पर तो जो स्वर्ग में गया है जीव, वो कैसा सुख भोगता है? 5वीं गाथा में कहा कि वो अनुपम आतंक रहित इंद्रिय जनित सुख भोगता है। तो रहने दो ना, इस इंद्रिय जनित सुख में क्या परेशानी है? अरे भैया, तुम जिसे सुख कहते हो वो सुख दुख तुम्हारी वासना मात्र है। वास्तव में कोई जगत में सुख दुख देने वाला है नहीं। इस तनिष्ठ की कल्पनाएं आपने अपने मन से कर रखी हैं। ये बात हमने 5वीं 6वीं गाथा में देखी। फिर आगे क्या विषय आया? तो हमको पता क्यों नहीं चलता ये? आप जो इतनी सब बातें कर रहे हो, हमको क्यों नहीं समझ में आता? वो मोह के उदय से, जैसे वो कौदवों का सेवन करने वाले जीव को पागल उन्मत्त की भांति कुछ समझ नहीं आता, ऐसे तुमको समझ नहीं आता। ये बात आचार्य देव ने कही। तो हमको क्या समझ में नहीं आता? देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे। 6वीं गाथा तो हमने देख ली थी। 7वीं गाथा में आचार्य देव क्या समझा रहे थे? हाँ, मोह के उदय से ऐसा होता है। तो क्या क्या? तो ये कहा कि जैसे मादक कोदो के निमित्त से उसको कुछ समझ नहीं आता, ऐसे ही ये सब चीजें, तन धन मित्र पुत्र, सब अपने से अन्य है, फिर भी हम उन्हें अपना मानते हैं। ये मूड की बात हुई। फिर आज जो हमने बात की है, उसमें बात की है कि इष्ट लोग जो हैं हमारे, वो दिशाओं दिशाओं से आकर इकट्ठे हुए हैं और सुबह होने पर चले जाने वाले हैं। इसलिए उनसे राग करना योग्य नहीं है। और जिन चीजों को हम जिनको हम शत्रु मानते हैं, जिनको हम दुख देने वाले मानते हैं, ये बैरी हैं, इन्होंने हमारा पूरा जीवन खराब कर दिया है ना। हमारा पूरा कलह में हमारा जीवन इन्होंने डाल दिया है। अरे, वो उनके द्वारा दुख नहीं पा रहे हो आप। आपको जो सुख दुख हो रहा है वो असलियत में तो आपकी योग्यता से हो रहा है, और निमित्त तौर पर भी वो निमित्त इसलिए हैं कि पूर्व में आपने कभी उनके लिए निमित्त बना था। नॉट नेसेसरीली जिस व्यक्ति के साथ आज हमारा बुरा वक्त चल रहा है, उसी व्यक्ति के साथ पूर्व में हमने बुरा किया हो, उसी व्यक्ति के साथ किया हो, ऐसी आवश्यकता नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति के साथ भी हो सकता है। पर चूंकि हमने किया था, तो हम उसको भोग रहे हैं। जिसने बोया है वही काट रहा है, कोई और नहीं काट रहा है। ये बात ख्याल में आती है। तो इस तरीके से इष्ट के प्रति राग करना व्यर्थ है, और अनिष्ट के प्रति भी द्वेष करना व्यर्थ है। तो ओवरऑल 2 बातें आप यहाँ पे लेके जाना कि राग द्वेष जो हम कर रहे हैं वो करने लायक नहीं है। उसको हर एंगल से बता रहे हैं। नंबर 1 तो ये बताया
कि जगत में कुछ इष्ट अनिष्ट है नहीं, ये तुम्हारा वासनाजन्य संस्कार है। और तुम चलो कर भी रहे हो तो करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इष्ट वाले तो वैसे भी चले ही जाने वाले हैं, उड़ जाने वाले हैं, ऐसे ही होता है। और अनिष्ट वाले केस में भी कौन अनिष्ट है? वो त्रिअंगुल को पटकता है तो उसकी लकड़ी के सहारे खुद गिरता है। ऐसा विषय हमने देखा। इसमें कोई विशेष बिंदु आपको ख्याल आता है तो बताइए। भैया जी, ये जो आपने इष्ट अनिष्ट का कहा था ना, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन हुआ था। मेरी सिस्टर ट्यूशंस लेती है, तो 7वीं 8वीं के बच्चे आते थे एंड उनकी एक खुद में बनती नहीं थी एंड इट वाज सो फियर्स दैट लिमिटेड स्पेस था घर पे, बट दे डिडंट वांट टू सिट बिसाइड ईच अदर, और ऐसा कुछ बहुत ही चल रहा था। तो सिस्टर ने डिसाइड किया कि शी हैज टू पुट एन एंड टू दिस। और उसने जो आपने ये इष्ट अनिष्ट का कहा ना कि मतलब बहुत प्रीति और बहुत वैर भी करेंगे, तो वो सभी जैनी बच्चे ही थे। तो उन्होंने ये कमठ और पार्श्वनाथ जी का जो ये है पूरा बताया एंड एवरीथिंग। और जो भी अगर तुम किसी से ज्यादा बैर भी करोगे, जो भी है यहीं पे फिनिश करो, नहीं तो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट वही होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। ऐसा सब समझा के उसने किया। एंड द वेरी नेक्स्ट डे दे वर वेरी नाइसली सिटिंग एंड मतलब पूरा बैर भी बहुत अच्छे से समझा बच्चों ने एंड प्रैक्टिकली ये उसने किया जो आपने कहा। तो वो मुझे याद आ रहा था कि मतलब हम भी कितना सोचा। देन आई आल्सो रियलाइज दैट टाइम कि मतलब जब भी हम जिनवाणी का सोचते तो प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं उसको, वो भी करना चाहिए। और जो बच्चे हैं उनको अगर हम इस स्टेज पे ही इसको बो दें हम उनमें, तो बहुत फायदा होता है। तो ठीक ये बात एक है। बात मुझे ये याद आई आपको बोलते। आई यप, वांटेड टू शेयर दिस। मैं अपने लिए इसको कंक्लूड करूँ ना अगर, तो देखो जीवन मेरा है, इसलिए मैं अपना जीवन किसी और के लिए नहीं खोऊंगा। इस बात को प्रबल तरीके से अपने को एस्टेब्लिश करना है। तो जब भी कभी राग का प्रसंग बने, अरे क्या राग करना, क्यों अपना जीवन बर्बाद करना। जब भी कभी द्वेष का प्रसंग बने तो विचलित नहीं होना, राग के प्रसंग में खो नहीं जाना, बल्कि अपना जो मोक्ष मार्ग पर चलने का जो काम है वो अपनी गति से करते रहना। तो किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। ये उड़ जाएंगे, ये चले जाएंगे, सब स्वार्थ के हैं, जो बकने लग जाते हैं कई लोग, कोई सुनता नहीं है, मानता नहीं है, करता नहीं है। अरे भैया, सुनने मानने करने की बातें जो एक्सपेक्टेशंस करके हम लोग रोना रोने लगते हैं, अरे दुनिया तो ऐसी है, वो रोना रोने के लिए ये बात नहीं बताई जा रही। तो किसी को मेरे निमित्त से भी मैं दुख का निमित्त ना बनूं, ये एक सामान्य सावधानी रखते हुए भी अपना जीवन दूसरों को खुश करने में भी नहीं बिता देना है। ये जीवन मेरा है, मेरे मोक्ष मार्ग के लिए है। ये अंतरंग में दृढ़ता रखे, और इस अंतरंग दृढ़ता पूर्वक मुझसे बाहर में किसी जीव की विराधना भी ना हो, किसी का दिल भी ना दुखे, ऐसी भी दृढ़ता रखे। ये अपने लिए एक कंक्लूजन आप जरूर लेके जाना और इस पर विचार करना। पूरे 7 दिन का समय है, इस पर गहराई से विचार करना कि क्या मैं इन दो बातों को जी पा रहा हूँ या नहीं। जीवन मेरा है। कई बार क्या होता है ना, इम्बैलेंस में, अब वो हमारे वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। अरे दूसरे को खुश करने के लिए जीवन नहीं मिला है, और ना आप उन्हें कभी पूरी तरीके से खुश कर पाएंगे। पर किसी का दिल हम अननेसेसरी दुखाएं, हम वो भी नहीं करेंगे, है ना। ये दोनों बातों में एक बैलेंस आपको आई होप दिखाई दे रहा होगा, और आप इस पे विचार कीजिएगा। मैं कंक्लूजन की ओर जा रहा हूँ। अगले 1-2 मिनट में भैया कोई जी, कुछ हम और बात लोग कहना अभी चाहे तो यही जरूर करते कहिए। हैं कि दूसरों को तो समझा देते हैं कि वो चले गए, उनको ऐसा ही होना था, पर उस वक्त हम खुद से वंचित हो जाते हैं कि हमने अपने आप को तो नहीं समझा पाया, दूसरों को तो खूब समझा रहे हैं। और बस यही हमारी कमजोरी है कि हम आगे उसका विचार नहीं कर पाते, दूसरों को ठीक समझाने बात है। में ही अपना टाइम वेस्ट। इसीलिए ये स्वाध्याय तो सिर्फ एक आधार है, इसके बाद घंटों बैठकर चिंतन चाहिए, खूब गहराई से विचार चाहिए, कहाँ चूक होती है। अभी आपने अभिप्राय का जो प्रश्न पूछा था ना मधु जी, वो विचार करने लायक बात है कि ऐसा क्यों, जब मैं सुन रहा हूँ समझ रहा हूँ तो फिर क्यों। इसका मतलब है कि अंदर कहीं अभिप्राय में अभी भी कोने में हुई
चोट हाँ, बार-बार मतलब ये विचार आता है कि ऊपर समझ रहे ऊपर हैं, फिर तक उसके बावजूद भी ज़रा-सी प्रतिकूलता आई ना और बस घबरा जाते हैं, ज़रा-सा किसी ने कुछ कहा तो मतलब द्वेष भाव होने लगता है। क्या हाँ, हाँ। पढ़ने सुनने से देखो, हॉस्पिटल जाकर भी कोई जीव मर जाए तो घर में तो उसे मरना ही था ना। चलो हॉस्पिटल छोड़ दो, आजकल हॉस्पिटल की इमेज बहुत खराब है। योग्य वैद्य के पास जाकर भी कोई जीव बहुत पीड़ा से मरे तो घर में रहता तो ना नहीं, जाने अब क्या ये होता था मतलब उसका। अपना मूल्यांकन करते हैं कि तो इसलिए आप हाँ, हाँ। इतना पढ़ रहे हैं, कम हो इसलिए जाता है। इतना पढ़ रहे समझ हैं, गया, इतना आपका सुन पॉइंट रहे हैं, समझ उसके गया। बावजूद भी फिर नहीं कुछ असर हो रहा है। हाँ, नहीं हो रहा है असर, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, अब ये तो क्या, एक तरफ आप जब अपने आप को नीचे करोगे ना तो जिनवाणी आपको ऊपर उठाएगी। आप जब अपने आप में हवा भरोगे तो जिनवाणी फिर हवा निकालेगी। नहीं, बाद में तो फिर ये विचार आता है कि हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, उस समय ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस समय एकदम लगता है हाँ, कि नहीं, ठीक है, हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं वही कह रहा हूँ कि दोनों पक्ष हैं उसके, दोनों पहलू हैं। जब आप कहोगे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा तो हम कहेंगे नहीं हो तो रहा है भाई, बहुत कुछ हो रहा है। और आप जब कहोगे कि बहुत कुछ कर रहे हैं तो फिर से प्रेरणा देंगे। तो ऐसा ही है, हम लौकिक में भी ऐसी अ, विचार करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप हम अब जिनवाणी स्तुति करते हैं, उसके बाद किसी को अनुकूलता होगी तो 2-5 मिनट रुक के कोई विशेष बिंदु या प्रश्न हो तो बात करेंगे, अदरवाइज अगले हफ्ते मिलेंगे। अभी जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोले गात सांगई जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। आप लोग जिनको अनुकूलता ना हो आप ड्रॉप ऑफ कर सकते हैं। कोई प्रश्न है क्विकली तो आई एम हियर फॉर अनदर 2 से 4 मिनट में यहाँ हूँ। कोई बात है तो आप रख सकते हैं। कोई विशेष बिंदु, कोई विशेष प्रश्न, कुछ कहना चाहते हैं? एक कई बार है ना, स्वाध्याय को लेकर भी आकुलता होती है, जैसे कई बार स्वाध्याय नहीं हो पाती है या मान लो कम समय मिलता है। कम सो समय तो हमेशा ही कम ही लगता है, मेरे को पूरा समय मिल नहीं पाता। उसको लेकर के भी कई बार आकुलता हो जाती है कि इसके लिए अपन समय ही नहीं दे पा रहे, जिसके लिए जीवन मिला है उसके लिए तो समय दे ही नहीं पा रहे। उसका फिर क्या समाधान? देखिए, आकुलता का उतना ही लेवल अच्छा है कि जितने लेवल से अपन उससे निकल के बाहर आ सकें। कई सारे जीवों को ना आकुलता करने का ही अभ्यास हो जाता है। तो जब भी मिलेंगे, जिसको भी मिलेंगे कहेंगे अरे बहुत बेकार चल रहा है, स्वाध्याय के लिए समय भी नहीं मिल रहा है। और जो जितनी देर में वो ये रोना रोता है ना, उतनी देर भी सही में स्वाध्याय कर लेता तो बहुत समय मिल जाता। तो कई ऐसा बार है। इसको लेकर भी हो जाता है कि जिसके लिए जीवन मिला है वो तो एक तरफ वो तो हो नहीं पा रहा है और हाँ नहीं, बहुत अच्छा है कि ऐसा विचार भी आता है, ऐसा रेग्रेट का भाव भी रहता है। पर कई बार वो है कि रेग्रेट कितनी, उतनी जितने में अपन उससे बाहर निकल सके। आत्मग्लानि उतनी ही अच्छी है, उससे ज्यादा होगी तो क्या होएगा, फिर वो आत्मग्लानि के गड्ढे में चलता चला जाएगा। फिर उस गड्ढे में जाएगा तो क्या होएगा, कुछ नहीं होएगा, पड़ा रहेगा गड्ढे में। तो अच्छा है कि हम विचार करते हैं, अपने आप को स्वयं संबोधन करते हैं जहाँ है वहां से, और ऊपर जाने की भावना रखते हैं। पर वो भावना भी कितनी, मैं यार कि हम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे तो अरे इस समय ये विचार क्यों कर रहे हो नहीं कर पा रहे हैं? एक अंतर मुहूर्त भी बहुत है, निकालिए, करिए, उसी समय करिए। नहीं तो ये ख्याल में विचार आती है तो बात? मतलब फ्री रहते हुए विचार नहीं आता, वो तो काम करते हुए आता है ना, फिर उस समय तो कैसे हाँ, करें क्योंकि स्वाध्याय। काम से जी घबराता है ना, इसलिए आता है विचार। तो उस टाइम पे जो फ्री आपने रहते हुए पढ़ा तो स्वाध्याय सुना है करते उसी ही हैं। को रिवाइज करते रहिए ना मन में। ये नहीं हो रहा है उससे अच्छा है कि मन नहीं नहीं, में इन्होंने जो अब ये बात कही वो है ना, ये बहुत साइकोलॉजिकल पॉइंट है। हाँ, जब 5 दिन ऑफिस होता है ना तब याद आती है कि स्वाध्याय करने के लिए समय चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है भैया जी, और फ्री जब होते तो स्वाध्याय करते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल एक टेंडेंसी बता रहा हूँ। जब वो
व्यक्ति 5 दिन ऑफिस का मैं काम करता हूँ तो रोज गाता हूँ कि तो स्वाध्याय के लिए समय चाहिए, और वो सैटरडे संडे आएगा ना तो खूब स्वाध्याय करेंगे। और सैटरडे संडे आता है फिर क्या होता है? हाँ, तो उस समय भी 5 दिन का वो काम इकट्ठा हो जाता है ना। नहीं, अलग अलग है, मैं तो एक नॉर्मल बात बात वही है बता रहा हूँ ना। कि एक जनरल टेंडेंसी ऐसी है कि जब बिजी होते हैं तो फ्री होने की बात करते हैं, और जब फ्री होते हैं तो जिस काम के लिए फ्री होना चाहा था हाँ, वो बस काम वो कहाँ कर हो पाते हैं, वो जाती है। दिन निकल वो जाता है, पूरा ऐसे ही दिन निकल जाता है। बात ये है ऐसा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि लक्ष्य बहुत पैना हो, पता हो कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है, समय मिलेगा तो क्या करेंगे। और रुचि की बात भी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा उदाहरण हमारे स्वाध्याय में आया था कि बच्चे होते हैं ना, कल एग्जाम है और आज क्रिकेट का मैच चल रहा है, तो वो कैसे भी करके बीच बीच में अपनी पढ़ाई के 2 क्वेश्चन सॉल्व करके मैच का स्कोर देखने आ ही जाता है। ख्याल में आती है बात? कैचअप वो कर ही लेता है, स्कोर पूछ ही लेता है कि क्या चल रहा है, कैसे भी करके, क्योंकि रुचि है उसमें। ऐसी रुचि हो स्वाध्याय की तो वो तो काम करते करते भी हो गया, काम अपना हो गया, अपन ने एक गाथा पढ़ ली और अब दिन भर उसका चिंतन कर रहे हैं। अभी आपने 2 गाथाएं पढ़ी, अब हफ्ते भर आप इसका चिंतन करो। इष्ट के संबंध में आचार्य देव ने क्या कहा, शत्रुओं के संबंध में क्या कहा, और हम दिन रात मित्रों के प्रति क्या कर रहे हैं, शत्रुओं के प्रति क्या कर रहे हैं, करने लायक है क्या? बस यही प्रैक्टिकल है, यही लैब है, यही उसकी क्या बोलेंगे, एक थ्योरी हो गई, हमने पढ़ ली। अब प्रैक्टिस करने के लिए पूरे 7 दिन है आपके पास। कोई किताब नहीं उठानी, कोई ग्रंथ नहीं उठाना, कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं ना। जी भैया जी, पहले बॉलीवुड के गाने बजते थे रसोई में। अभी सब यही जो भी है मतलब मिस हो जाता है कभी कभी। नहीं तो सुबह की जो अपनी क्लास है वो चलती रहती है। नहीं तो जो भी मुझे नया कुछ भी बाहर करना रहता है उसके मोटे मोटे अक्षर में किचन में चिपका देती हूँ 2-2 लाइन, और उसी को चिंतन मनन मतलब बाहर करने में ऐसे ही मतलब। हाँ, इट्स अपॉन अस हाउ वी फाइंड वेज भैया जी। एग्जैक्टली, या वैसे ही है। चलिए, अच्छा है, आप लोग सब अभ्यास करते होंगे, गहराई से चिंतन भी करते होंगे। कोई और विशेष बिंदु हो तो बताइए, अदरवाइज वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक। चलिए, अभी के लिए जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।